नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के साथ साथ बिहार पीसीएस बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स स्पेशल जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम आयोग और श्रीमतियों के बारे में पढ़ेंगे। समसामयिकी से 35 से 40 क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, जिसमें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो है, कभी कभी 3 भी आयोग से पूछ लिए जाते हैं कि ये आयोग या ये समिति किस लिए गठित की गई थी। तो पहले जो है हम लोग जुलाई से प्रारंभ करेंगे, फिर नीचे लास्ट के महीनों में अंतिम तक जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समिति और आयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पीडीएफ फाइल जिसको चाहिए, आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है पीडीएफ स्टडी मटेरियल, वो आप सर्च करके उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है दे दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे यूपी पीसीएस के साथ साथ बीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित जो भी यहाँ पे पीडीएफ पढ़ाई जाती है वहाँ पे जो है भेज दी जाती है। ठीक, तो शुरू करते हैं। मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति जो है किसकी अध्यक्षता, तो राजीव गैबा जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है फिलहाल के वर्षों में बढ़ी हैं, 1-2 महीने 4 महीने से कई सारी जो है इसमें घटनाएं हुई हैं। तो इसके लिए राजीव गैबा, आपको समिति का बस अध्यक्ष मुख्य रूप से याद रखना है। तो राजीव गैबा जो है मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं। राजीव ढोलकिया समिति तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मापदंडों को अपग्रेड करने हेतु, तो आपको सीधा सीधा जो है जीडीपी आधार वर्ष के लिए राजीव ढोलकिया समिति बनी है। जहाँ पे जीडीपी आधार वर्ष बात आए वहाँ पे राजीव ढोलकिया, बस आपको इतना जो है याद रखना है। राष्ट्रीय लेखा व सकल घरेलू उत्पाद के लिए जीडीपी को संशोधित करने हेतु, तो जीडीपी के लिए राजीव ढोलकिया समिति। ये जो है आईआईएम अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। एनसीसी के बीच तालमेल कायम करने के लिए अनिल स्वरूप, एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप उसको याद कर सकते हैं। अनिल स्वरूप जो है एनसीसी एनएसएस के बीच जो है तालमेल कायम करने हेतु समिति बनाई गई है, उसके जो है विभाग के सचिव हैं, इसके अध्यक्ष होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यूपी से संबंधित है। तो ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु सीके मिश्रा, इससे ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु समिति बनाई गई है, उसके जो अध्यक्ष होंगे सीके मिश्रा आपको याद रखना है। सीके मिश्रा जो है ताजमहल से संबंधित है। सीके मिश्रा ताजमहल। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु इंजेति श्रीनिवासन समिति, तो कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रख लेंगे। इंजेति श्रीनिवासन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण व स्वदेशीकरण हेतु डॉक्टर ई श्रीधरन, ठीक, डॉक्टर ई श्रीधरन। कृषि एवं मनरेगा नीतियों में समन्वय हेतु उपसमूह, इसमें जो है मुख्यमंत्रियों का एक उपसमूह गठित किया जाएगा, जिसमें जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो है इसके संयोजक होंगे। तो कृषि एवं मनरेगा से संबंधित जो है शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री। सेज नीति का अध्ययन करने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन। सेज यानी विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई है, उसमें जो है अध्यक्ष बाबा कल्याणी। तो सेज विशेष आर्थिक जोन से संबंधित जो है उससे है बाबा कल्याणी जो है सेज।
तूतीकोरिन हिंसा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तूतीकोरिन हिंसा की जांच के लिए जो समिति गठित की गई है उसमें जो है अध्यक्ष जो है अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग, तमिलनाडु में जो है हिंसा हुई थी, तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन है? अरुणा जगदीशन। तूतीकोरिन की बात आएगी तो अरुणा जगदीशन, ठीक है। तूतीकोरिन हिंसा अरुणा जगदीशन, आपको इतना याद रखना है। काले धन और पीएसपीएस के प्रदर्शन की जांच हेतु संसदीय समिति, तो इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काले धन, पब्लिक सेक्टर बैंक और काले धन की जांच में प्रदर्शन की जांच हेतु एक 30 सदस्यीय, तो ये भी सदस्य इंपॉर्टेंट है आपका, 30 सदस्य इसमें हैं, संसदीय समिति गठित की गई है। इसमें जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता जो है इसके अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा सलाहकार परिषद का गठन, तो इसके लिए अरविंद विरमानी अध्यक्ष हैं। अरविंद विरमानी 15वें वित्त आयोग द्वारा सलाहकार परिषद का गठन जो हुआ उसके अध्यक्ष हैं। ये इम्पोर्टेंट है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो इसमें जो है लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, लोक लेखा अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन, बेसिकली मान्यता है कि जो विपक्षी दल है उसका कोई वरिष्ठ नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसा संविधान में दिया नहीं है, बट एक परंपरा जो है चली आ रही है। तो लोक लेखा समिति के जब भी अध्यक्ष होंगे विपक्षी दल से होंगे, तो इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और प्राक्कलन समिति जो है उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। प्राक्कलन समिति डॉक्टर जोशी। कार्यकाल जो है 1 मई 2018 से 30 अप्रैल 2019। फिर 1 मई को नई समिति जो है गठित हो जाएगी जिसके नए अध्यक्ष गठित किए जाएंगे, ठीक है। तो 1 मई से 30 अप्रैल। तो लोक लेखा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्राक्कलन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। परीक्षा कराने की प्रणाली पर गौर करने के लिए समिति, तो पेपर लीक जो होता है उसके रोकथाम के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं विनयशील ओबराय, और इसमें 7 सदस्यीय ये समिति है। तो परीक्षा कराने की प्रणाली पर गौर करने के लिए समिति जो है उसके अध्यक्ष जो है विनयशील ओबराय। परीक्षा विनयशील ओबराय। YH मालेग्राम समिति, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। YH मालेग्राम समिति, तो राजीव भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंकों में खराब ऋणों, धोखाधड़ियों, जैसे अभी माल्या और नीरव मोदी का जो मसला है उससे संबंधित तो निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जो हैं YH मालेग्राम है। तो YH मालेग्राम जो समिति है बैंकों से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। बैंकों में खराब ऋण और धोखाधड़ियों के बढ़ते मामले के लिए जो समिति गठित की गई है YH मालेग्राम समिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने हेतु समिति, हिंदुओं की बात की गई है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 8 राज्यों, ये इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कितने सदस्य हैं इसमें? 3 सदस्यीय समिति है। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों में हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आपको याद रखना है, उपाध्यक्ष हैं, सॉरी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष है जॉर्ज कुरियन, वही जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने हेतु जो समिति बनाई गई है उसमें 8 राज्य हैं और उसके जो अध्यक्ष हैं जॉर्ज कुरियन हैं। जॉर्ज कुरियन जो है, जॉर्ज कुरियन समिति भी पूछ सकता है, जॉर्ज कुरियन समिति किससे संबंधित है? तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने हेतु जो समिति है उससे संबंधित है।
डीम्ड यूनिवर्सिटी के कामकाज के अध्ययन के लिए समिति जो बनाई गई है उसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हन रेड्डी, न्यायमूर्ति एल नरसिम्हन रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने हेतु जो अध्यक्ष समिति बनी है उसमें जो है अरविंद मोती कार्यबल के संयोजक है। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन, ये जो है देश में दूसरी बार जो है इसका गठन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन जो है इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जेपी वेंकट रामा रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हुए हैं। तो राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति जेपी वेंकट रामा रेड्डी, न्यायमूर्ति जेपी वेंकट रामा रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष होंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह हेतु राष्ट्रीय समिति 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक महात्मा गांधी की 150वीं जो है जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए जो इस उद्देश्य हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक। ओबीसी के वर्गीकरण उपवर्गीकरण के परीक्षण के लिए आयोग, तो उपवर्गीय परीक्षण के लिए आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति जे रोहिणी। ओबीसी के उपवर्गीकरण के परीक्षण के लिए जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति जे रोहिणी, उसके अध्यक्ष होंगे। तो ये जो थे कुछ आयोग व समितियाँ थी, ठीक है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं यदि प्रीलिम्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी 1-2 वीडियो जो है डेली करंट अफेयर्स पे आ रही है जिसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो सारे जो है कवर कर दिए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।